अच्छा 86 हजारों के साथ सोने वाली लड़कियां फिर एक मर्द से खुश नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैमपॉक स्टोरी। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। राधे कृष्णा। हेलो डियर रीडर्स फैमिली, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। रोज शांत भाव से अंडरस्को अगर घर अयोगी तो डेढ़ के तमाशे के लिए रेडी रहना अंडरस्को पागल हो गाए वो अंडरस्को हम चलते हैं टेक केयर अंडरस्को। इतना कह रोज तर्क को खींचते हुए बाहर से ले जाने लगती है। तभी आयान गंभीर भाव से अंडरस्को तुमने झूठ क्यों बोला, ऐसा क्यों किया अंडरस्को, और तुम्हारे डेढ़ तो कितने अच्छे प्यारे से है, वो गुस्से से कैसे पागल हो गए, क्या कांड कर दिया तुमने अंडरस्को। ये सुन फ्लारा गुस्से से अंडरस्को वो आदमी मेरे डैड नहीं है, रोज के डेड है अंडरस्को। ये सुन आयान कंफ्यूजन से अंडरस्को मतलब जो कल मिले या कोई और तुम्हारे दो मोम डेड है क्या अंडरस्को। ये सुन फ्लारा हंसते हुए अंडरस्को मेरी फैमिली बहुत अटपटी है, इन्हें समझने की कोशिश मत करो, बस इतना याद रखो बस मेरे एक मॉम डेड है, मॉम से तुम कभी मिल नहीं पाओगे और डेड से तुम कल मिल लिए, बस यही दो मेरे अपने हैं, बाकी ये लोग ये जल्दी ही रास्ते से हट जाएंगे तो इन्हें याद रखने की जरूरत नहीं अंडरस्को। ये सुन आयान कंफ्यूजन से अंडरस्को तुम और तुम्हारी बातें शायद ही मैं कभी समझ पाऊं अंडरस्को। ये सुन फ्लारा लाइट स्माइल करते हुए अंडरस्को तुम मुझे समझना चाहते हो। ये सुन आयान शांत भाव से अंडरस्को हम अंडरस्को। ये सुन फ्लारा थोड़ा हैरानी होती है। तभी आयान हड़बड़ाते हुए अंडरस्को अच्छा अंडरस्को कल लंच टाइम में मेरे साथ कैंटीन चलना, कल हम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ लंच करेंगे ओके अंडरस्को। ये सुन फ्लारा के चेहरे की चमक दे से उड़ सी जाती है जिसे आयान नोटिस कर रहा था, लेकिन दूसरे ही पल फ्लारा लाइट स्माइल करते हुए अंडरस्को क्या बात है, लेकिन क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझसे मिलकर तुमसे नाराज तो नहीं हो जाएगी न, और तुम क्या बोलोगे मैं कौन हूँ। ये सुन आयान शांत भाव से अंडरस्को मेरी दोस्त हो और क्या अंडरस्को, वैसे भी उसे सब पता है तुम्हारे बारे में, कैसे तुम मुझसे मिली, कैसे मुझे परेशान किया, सब कुछ अंडरस्को। ये सुन फ्लारा खांसने लगती हैं और खांसते हुए अंडरस्को उम्हू अंडरस्को तुमने अंडरस्को उम्हू तुमने ये सब बताया उसे अंडरस्को। वही आयान फ्लारा की पीठ सहलाते हुए अंडरस्को अरे आराम से पागल लड़की अंडरस्को, क्या हुआ अगर बता दिया तो अंडरस्को। ये सुन फ्लारा गुस्से से अंडरस्को ये सब सुनने के बाद वो मुझसे मिलेगी नहीं, मारेगी मुझे ये जानकार कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ मैंने क्या क्या किया है, वो डायरी वाली बात भी बताई थी क्या तुमने अंडरस्को। ये सुन आयान हंसते हुए अपना सर हाँ में हिला देता है, फिक्र मत करो अंडरस्को वो कुछ नहीं कहेगी तुम्हें, वो तो तुमसे मिलने के लिए एक्साइटेड है अंडरस्को। वही फ्लारा अपना सर पकड़ घबराते हुए अंडरस्को हे भगवान तुम नहीं जानते, लड़कियां अपने प्यार में किसी लड़की की नज़र तक नहीं सहती और मैंने तो तुम्हें इतना छेड़ा है, इतना परेशान किया है, उसकी जगह मैं होती तो मैं तो ऐसी लड़की की जान ही ले लेती, पक्का वो भी मैं सर फोड़ देगी कल अंडरस्को। ये सुन आयान हंसते हुए अंडरस्को वैसे ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें बचा लूंगा ठीक है, फिर मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ना ही क्यों ना पड़े ठीक है। ये सुन फ्लारा घबराते हुए अंडरस्को नहीं नहीं ऐसा मत करना, वो कुछ भी कहीं मैं झेल लूंगी, लेकिन मेरे कारण किसी का रिश्ता खराब हो ये नहीं झेल सकती मैं, तुम हमारे बीच मत बोलना, मैं उससे माफी मांग लूंगी अंडरस्को। ये सुन आयान हैरानी से मन ही मन अंडरस्को कितनी अजीब है ये लड़की, मुझे पसंद करती भी है कि नहीं, क्या ये मेरा ब्रेकअप नहीं चाहती या फिर बस दोस्त की तरह पसंद करती है। वही दूसरी तरफ अंडरस्को लंच टाइम में सोफिया सार्थक और सांझ कैंटीन में लंच कर रहे थे। तभी सांझ हिमा बहा आती है और थोड़ी अशांत सी अंडरस्को सांझ कॉलेज के बाद तुम चलोगी ना अंडरस्को। ये सुन सांझ चिढ़ते हुए अंडरस्को ओ गॉड इमा कितनी बार पूछोगी एक ही सवाल अंडरस्को, कम से कम चैन से खाना खा लो और मुझे खाने दो अंडरस्को। इमा अंगे कुछ कहती कि तभी डेनिस सांझ के सॉरी कह इमा को जबरदस्ती खींचते हुए एक कोने में ले आता है और गुस्से से अंडरस्को क्या है ये इमा अंडरस्को, ये कैसा पागलपन शुरू हो गया है तुम्हारा। ये सुन इमा गुस्से से अंडरस्को पागलपन, पूरे 1 साल बाद मेरा प्यार मिलने को उम्मीद मिली है मुझे कुछ भी करके अब उसे पाना है अंडरस्को।
ये सुन डेनिस हंसते हुए अंडरस्कोर, तुमने ही कहा था ना, सांझ ने तुम्हारे प्यार को छीना है तुमसे। जब वो लड़का सांझ को पसंद करता है तो वो तुझे अब क्यों पसंद करेगा? अंडरस्कोर। ये सुन ईमा गुस्से से अंडरस्कोर, नहीं वो सिर्फ मुझे पसंद करेगा, मुझे नहीं पता ये सब अंडरस्कोर, लेकिन शायद मैंने तब सांझ को गलत समझ लिए था, वरना सांझ आज मेरी मदद ना करती। अगर सांझ मुझे केरिंग दे देगी तो मुझे उससे कोई दुश्मनी नहीं है अंडरस्कोर। ये सुन डेनिस गुस्से से अंडरस्कोर, मतलब तूने उस बेचारी को गलत समझा और वो क्यों दिलाएगी तुझे केरिंग, वो बस तेरी मदद कर रही है, बाकी तेरी किस्मत अंडरस्कोर। ये सुन ईमा गुस्से से अंडरस्कोर, मैं सब कुछ करूंगी केरिंग को पाने के लिए, फिर क्यों ना मुझे सांझ की चापलूसी करने पड़े या फिर नौकर ही क्यों ना बनना पड़े अंडरस्कोर। ये सुन डेनिस गुस्से से अंडरस्कोर, हजारों के साथ सोने वाली लड़कियां फिर एक मर्द से खुश नहीं होती, मेरे हिसाब से तो तू ये प्यार ब्यार छोड़ ही दे, और न भी छोड़ तो मेरी सांझ से दूर रहना, तेरी गलत फहमियों के करने उसे अब तकलीफ नहीं होनी चाहिए अंडरस्कोर। ये सुन ईमा गुस्से से अंडरस्कोर, अगर सांझ अब मेरे प्यार के बीच नहीं आई तो मुझे उससे कोई दिक्कत या दुश्मनी नहीं है। इतना कह ईमा बाहर से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सांझ उन दोनों की सारी बातें सुन हैरानी से खड़ी हुई थी। सांझ हैरानी और उदासी से अंडरस्कोर, तो क्या इन दोनों भाई बहन ने इस एक गलतफहमी के कारण मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, सिर्फ केरिंग के कारण? ये सोचते हुए सांझ की आंखें भर आती है, लेकिन दूसरे ही पल सांझ चिढ़ते हुए अंडरस्कोर, नहीं सांझ अंडरस्कोर, इन्होंने तो बस कोशिश की थी, लेकिन खुद को बर्बाद करने की जिम्मेदार पहले तू है, सिर्फ तू अंडरस्कोर। अब चाहे जो हो जाए इस जिंदगी में, मेरे अपने, मेरे दोस्त या मेरे दुश्मन, सबकी जिंदगी सुधारने की कोशिश करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। Thank you so much for your love and support. Please like, comment, share and review by cuties. Hello friends, welcome to my YouTube channel Sampok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. 87 मैंने बहुत तकलीफ दी तुम्हें, धोखेबाज रात की एक गलती हो तुम अंडरस्कोर। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sampok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Radhe Krishna. Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy. Thank you so much for your love and support. तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। ये सोचते हुए सांझ की आंखें भर आती है, लेकिन दूसरे ही पल सांझ चिढ़ते हुए अंडरस्कोर, नहीं सांझ इन्होंने तो बस कोशिश की थी, लेकिन खुद को बर्बाद करने की जिम्मेदार पहले तू है, सिर्फ तू अंडरस्कोर। अब चाहे जो हो जाए इस जिंदगी में, मेरे अपने, मेरे दोस्त या मेरे दुश्मन, सबकी जिंदगी सुधारने की कोशिश करूंगी। गॉड बहुत बड़ा मौका दिया है आपने मुझे अंडरस्कोर, तो मैं बस अपने लिए लालची नहीं बनूंगी, बाकी आपकी मर्जी। रात के 8 बजे अंडरस्कोर। फ्लारा फोन में बात करते हुए बिला में एंटर करती है, जहां अभी भी सोफे में मिस्टर क्रोन बैठे हुए थे, जिन्हें देख फ्लारा फोन कट कर देती है और अंदर आती है। वही फ्लारा को देख मिस्टर क्रोन क्लेपिंग करते हुए अंडरस्कोर, अरे वाह अंडरस्कोर, फाइनली आ गई इस बिला की महारानी। ये सुन फ्लारा के चेहरे में बनवाती मुस्कुराहट छा जाती है, जिसे देख मिस्टर क्रोन गुस्से से अंडरस्कोर, ये बत्ती सी निकलना बंद कर बेवकूफ लड़की, विश्वास नहीं होता कि तू मेरा खून है, शर्म नहीं आए अपने बाप को लात मारने पर अंडरस्कोर। ये सुन फ्लारा गुस्से से अंडरस्कोर, जस्ट सटअप, आपका खून नहीं हूं मैं, और अगर कल जैसी हरकतें फिर से हुई तो अब लात नहीं इसी बैट से आपकी चमड़ी उछेल दूंगी अंडरस्कोर। ये सुन मिस्टर क्रोन गुस्से से तमतमा जाते हैं, तभी मिसेज रोजेल गुस्से से अंडरस्कोर, फ्लारा कैसी बात कर रही हो, ये तुम्हारे पापा है, वो माफी मांगो, अभी उनसे जानती हो कितनी चोट आई है उन्हें अंडरस्कोर। ये सुन फ्लारा चिढ़ते हुए अंडरस्कोर, नहीं जानती और मुझे जानना भी नहीं है। ये सुन मिस्टर क्रोन गुस्से से फ्लारा को मारने के लिए हाथ उठाते हैं कि तभी फ्लारा उनका हाथ पकड़ गुस्से से दांत पिसते हुए अंडरस्कोर, आपकी इतनी औकात, मेरे घर में मेरे पैसों में ऐस करने के बाद मुझे ही अकड़ दिखाएंगे अंडरस्कोर। फ्लारा की इतनी गुस्से भरी ये बात सुन मिस्टर क्रोन घबरा जाते हैं और अपना हाथ छुड़ाते हुए अंडरस्कोर, क्या मतलब तुम्हारा लड़की अंडरस्कोर, बाप हूँ मैं तुम्हारा, ये घर मेरा भी ही और आधी जायदाद मेरी दूसरी बेटी की भी अंडरस्कोर। ये सुन फ्लारा गुस्से से चिल्लाते हुए अंडरस्कोर, तुम मेरे कोई नहीं और तुम्हारी
बेटी को भला मैं क्यों अपनी जायदाद देने लगी, बचपन के वादे को ज्यादा सीरियस ले लिया क्या तुम सब ने? इस घर का 1 रुपए भी तुम्हारा नहीं, सब कुछ मेरी माँ का है, जिसके साथ धोखे से एक रात बिताई थी तुमने। सुना धोखेबाज हो तुम अंडस्को। मिस रोजेल घबराते हुए, अंडस्को क्या कह रही हो? ये तुम इस घर में तुम्हारी बहन का भी हिस्सा है, भूलो मत तुम दोनों में एक ही खून है अंडस्को। बही ये सुन जहाँ यॉक भी परेशान और हैरान था, बही रोज के चेहरे में हल्की मुस्कुराहट छा गई थी। वही फ्लारा मिसेज रोजेल को इग्नोर करते हुए फ्लारा बाहर से जाने लगती है कि तभी मिस्टर क्रोन गुस्से से, अंडस्को जब से तुम्हें ये एक रात की सच्चाई पता चली है, तुम्हारे रंग ही बदल गए हैं। लेकिन तुम्हें ये तो याद है न, उसी धोखेबाज रात की एक गलती हो तुम अंडस्को। तुम्हारे नानू ने बदनामी के डर से मजबूरी में शादी तो करा दी थी हमारी, लेकिन जानती हो वो भी तुम्हें गंदा खून कहते थे मुझसे भी ज्यादा जिंदगी बर्बाद तो तुमने उसकी बेटी की करी है। ये सुन फ्लारा की आंखें गुस्से और अंशु रोकने से लाल हो जाती है। फ्लारा अब गुस्से से चिल्लाते हुए, अंडस्को गार्ड्स अंडस्को। फ्लारा की आवाज सुन सभी गार्ड्स भागते हुए हॉल में आते हैं। वही मिसेज रोजेल घबराते हुए, अंडस्को अब क्या ये लड़की अपने बाप को गार्ड्स से पीटवाएगी अंडस्को? तभी फ्लारा गार्ड्स को गुस्से से चिल्लाते हुए, अंडस्को अभी के अभी इन सभी घर से बाहर फेंको, ये अब से मेरे घर के आसपास भी नजर नहीं आने चाहिए अंडस्को। ये सुन मिस्टर क्रोन और मिसेज रोजेल हैरानी से एक दूसरे के देखते रह जाते हैं। वही यॉक और रोज की भी हैरानी से आंखें बड़ी हो गई थी। वही ये सुन गार्ड्स जैसे खुद इस समय का इंतजार कर रहे थे। फ्लारा के बोलते ही कुछ गार्ड्स मिस्टर क्रोन को और मिस रोजेल को पकड़ जबरदस्ती बाहर ले जाने लगते हैं। मिस्टर क्रोन घबराते हुए, अंडस्को नहीं नहीं छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है? फ्लारा बापू मैं तुम्हारा अंडस्को। वही मिसेज रोजेल भी रोते हुए, अंडस्को फ्लारा बेटा ये क्या है? गुस्से में कुछ भी फैसला मत लो बेटा, तुम इतना कैसे बदल गए मेरी बच्ची अंडस्को। फ्लारा बस अपने हाथ बांधे खड़े उन्हें देख रही थी। वही बाकी के गार्ड्स अब रोज और यॉक की तरफ बढ़ते हैं कि तभी रोज घबराते हुए, अंडस्को नहीं अंडस्को फ्लारा मुझे अपना सामान ले लेने दो प्लीज प्लीज अंडस्को। वही यॉक चिढ़ते हुए, अंडस्को फ्लारा ये गार्ड्स मुझे क्यों पकड़ रहे हैं फ्लारा अंडस्को। लेकिन फ्लारा उनकी तरफ देखती तक नहीं है। लेकिन रूड वॉयस में, अंडस्को गार्ड्स इन दोनों को अपना सामान ले लेने दो, 30 मिनट में मेरा घर खाली कर दो मुझे, अब तुमने से किसी की शक्ल नहीं देखनी अंडस्को। इतना कह फ्लारा बाहर से जाने लगती है। तभी रोज सिसकते हुए, अंडस्को फ्लारा। रोज को आवाज सुन फ्लारा के कदम रुक जाते हैं। तभी रोज अपने अंशु साफ करते हुए, अंडस्को आई एम सॉरी, मैंने बहुत तकलीफ दी तुम्हें, तुम्हारा प्यार तुमसे छीन लिया, तुम्हारे कई हक भी छीन लिए, मेरे मॉम डैड ने तुमसे सब कुछ छीन लिया, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं अपनी माँ के संस्कार के कारण सारी जिंदगी तुमसे जलती रही, और तुम अपनी माँ के संस्कार के कारण इतनी अच्छी रही कि कई साल तक तुमने मुझे अपना प्यार दिया, और उसके बदले मैंने बस धोखे दिए, मुझे माफ कर दो प्लीज अंडस्को। ये सुन फ्लारा आंखों में अंशु लिए होठों में हंसी लिए, अंडस्को किसी को खंजर मारकर सॉरी बोल देना कैसा होता है रोज अंडस्को। ये सुन फ्लारा बिलखते हुए रोने लगती है। आज के लिए बस इतना ही, आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड रिव्यू बाय क्यूटीज। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pox Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. 88 मेरा खून जलता है, धोखेबाजी और रेप केस। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pox Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Radhe Krishna. Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy. Thank you from the bottom of my heart for all your love and support. तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। मैं अपनी माँ के संस्कार के कारण सारी जिंदगी तुमसे जलती रही, और तुम अपनी माँ के संस्कार के कारण इतनी अच्छी रही कि कई साल तक तुमने मुझे अपना प्यार दिया, और उसके बदले मैंने बस धोखे दिए, मुझे माफ कर दो प्लीज अंडस्को।
ये सुन फ्लारा आंखों में अंशु लिए होठों में हंसी लिए अंडरस्कोप किसी को खंजर मारकर सॉरी बोल देना कैसा होता है रोज अंडरस्कोप। ये सुन रोज बिलखते हुए रोने लगती है। तभी औक गुस्से से अंडरस्कोप मतलब तुमने हमें धोखा दिया, रोज तुमने अच्छे बनने का बस नाटक किया था और मैं उसे प्यार समझ बैठा, इतना बड़ा धोखा। फ्लारा इसके कारण सिर्फ इसके कारण हम अलग हो गए। ये सुन फ्लारा चिढ़ते हुए अंडरस्कोप उससे पहले कारण तुम थे बेवकूफ, सिर्फ तुम अंडरस्कोप इसलिए अपनी चालाकियां बंद करो और अपनी मंगेतर को लेकर जाओ यहाँ से अंडरस्कोप। ये सुन यौक घुटनों में बैठ अपने हाथ जोड़ते हुए अंडरस्कोप नहीं फ्लारा मैं इस झूठी लड़की का कुछ नहीं सही कहा, तुमने गलती मेरी भी टिकी, मैं इस नागिन के चंगुल में फंस गया लेकिन मैं कभी भुला न सका फ्लारा, मैं हमेशा तुम्हारा ही रहा, मुझे अपना लो फ्लारा प्लीज मुझे माफ कर दो अंडरस्कोप। यॉक को ऐसा बोलते देख रोज रोते हुए गुस्से अंडरस्कोप यॉक तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें इसकी तब याद नहीं आई जब तुम मेरे साथ रातें बीता रहे थे, मजे कर रहे थे, अब अचानक तुम्हें उसका प्यार याद आ गया अंडरस्कोप। फ्लारा इस पर भरोसा मत करना, ये झूठा है, जब से आया है हर रात इसने मेरे साथ बिताई है अंडरस्कोप। ये सुन फ्लारा गुस्से से अंडरस्कोप मुझे तुम दोनों की ही बातें नहीं सुननी, अब सब 15 मिनट है तुम्हारे पास, गार्ड्स टाइम पूरा होते ही ये बाहर होने चाहिए अंडरस्कोप। इतना कह फ्लारा बाहर से जाने लगती है लेकिन तभी फिर से मुड़ते हुए अंडरस्कोप तुम इस लड़की को छोड़ने की कोशिश भी मत करना अंडरस्कोप, वरना तुम्हारी कंपनी के बहुत से राज जानती हूँ मैं बदनाम कर दूंगी और खुद इसके साथ जाऊंगी, धोखेबाजी और रेप केस के लिए समझ रहे हो न अंडरस्कोप, तो इसके साथ अच्छे से रहना, चलो अब निकलो यहाँ से अंडरस्कोप। इतना कह फ्लारा अब तेज कदमों से बाहर से चली जाती है। वही औक हैरानी और अचंभव से फ्लारा को जाते देख रहा था। वही फ्लारा की बात सुन रोज और भी ज्यादा रोए जा रही थी। तभी गार्ड गंभीर भाव से अंडरस्कोप प्लीज आप लोग जल्दी कीजिए अंडरस्कोप। ये सुन यॉक और रोज रोते हुए ही अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। वही दूसरी तरफ अंडरस्कोप फ्लारा गुस्से से रूम का डोर क्लोज करती है और चिल्लाते हुए बुरी तरह रोने लगती है। रोज की सांसें बेहद गहरी हो गई थी, लेकिन फिर भी ड्रॉर से एक की निकल भागते हुए वो एक बंद रूम के सामने आती है और रोते और हड़बड़ाते हुए उस रूम को ओपन करती है, जहां अंदर काफी अंधेरा था। फ्लारा रूम की लाइट ऑन करती है। रूम काफी आलीशान बड़ा लेकिन पुराना लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जो ईशान वहां पहले रहता था उसकी हर एक चीज हर एक निशानी अब भी वही थी। हेयर कॉम से लेकर अलमारी में कपड़े तक, खिड़कियों को अच्छे से कवर किया गया था जिससे रूम में धूल मिट्टी नहीं थी। वही सामने एक बहुत बड़ी फ्लारा की मॉम की तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें वो एक राजकुमारी लग रही थी। वही उनकी गोद में छोटी सी खिलखिलाती फ्लारा थी। फ्लारा सिलबटे पड़े बेड की तरफ देखती है, जिसकी पिलो में शायद खून के निशान थे। फ्लारा रोते हुए बेड में बैठ जाती है। आपने कहा था बदला लेना गलत है, लेकिन मॉम आपसे दूरी ने मुझे मजबूर कर दिया है। उन लोगों को तड़पाने के लिए मेरे साथ भी तो वो गलत कर थे न मॉम, तो मैं क्यों उनके साथ अच्छा करूं? बोलिए न मैंने सही किया न मॉम, उन सबको देखने से मेरा खून जलता है, माँ खून जलता है। फ्लारा इतना कहती हैं कि तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आती है। वो पलटकर देखती है कि एक लिपस्टिक नीचे गिर गई थी। फ्लारा उठकर उस लिपस्टिक को उठाती है। तभी उसकी नज़र उसके ब्रांड पर पड़ती है, योर चॉइस अंडरस्कोर। ये देख फ्लारा को अपनी माँ की कही बात याद आ जाती है। तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि तुम मुझसे भी ज़्यादा समझदार हो मेरा बच्चा। जिंदगी के कुछ फैसलों में मैं गलत निकल गई, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मेरी प्रिंसेस हर फैसले में सही रहेगी। ये याद करते हुए फ्लारा अपनी माँ की तस्वीर देखते हुए थैंक यू मम्मा अंडरस्कोर, लव यू सो मच अंडरस्कोर। फ्लारा उस लिपस्टिक को वापस रख ड्रॉर से अपनी माँ की फोटो ले उसे हग कर बेड में लेट रोने लगती है। वही दूसरी तरफ अंडरस्कोर मिस्टर क्रोन और मिसेज रोजेल घर के गेट के थोड़े दूर में एक दूसरे से लड़ रहे थे। तभी वहाँ एक कार आकर रुकती है, जिसे से निकलते मिस्टर विदेश को देख वो दोनों हैरानी से खड़े रह जाते हैं। वही मिस्टर विदेश, जो काफी जल्दबाजी में थे, एक नज़र नफरत से उन्हें देख तेज कदमों से विला के अंदर चले जाते हैं। मिसेज रोजेल हैरानी से अंडरस्कोर
ये इस लड़की का बाप यहाँ क्या कर रहा है, ये कैसे जनता है, फ्लारा को बताओ मुझे अंडरस्कोर। ये सुन मिस्टर क्रोन अचंभाव से अंडरस्कोर मतलब फ्लारा की बदलने के कारण ये था अंडरस्कोर। तभी यॉर्क गंभीर भाव से अंडरस्कोर क्या मतलब फ्लारा का बाप अंडरस्कोर। ये सुन डॉन घबराकर पीछे मुड़ते हैं जहां बैग्स लिए रोज और यॉर्क खड़े थे। उन्हें देख मिस्टर क्रोन हड़बड़ाते हुए अंडरस्कोर क्या तुम इस आदमी को जानते हो। ये सुन यॉर्क गंभीर भाव से अंडरस्कोर हाँ आप नहीं जानते क्या, फ्लारा का ये घर कंपनी सब यही तो संभल रहे हैं जब तक फ्लारा लायक नहीं हो जाती। ये सुन मिसेज रोजेल गुस्से से अंडरस्कोर क्या बकवास कर रहे हो, वो तो कोई विदेश संभाल रहे थे ना, मैं तो मिली भी हूँ उनसे, तो ये विधान कैसे हो सकता है अंडरस्कोर। ये सुन यॉर्क गुस्से से अंडरस्कोर बकवास आप कर रही है, यही मिस्टर विदेश है, कितनी बिजनेस पार्टीज में मिला हूँ मैं इनसे अंडरस्कोर। ये सुन मिस्टर क्रोन अपना सर पकड़ नीचे गिरते हुए अंडरस्कोर धोखे के बदले धोखा मिला है, हमें बर्बाद कर दिया इसने हमें अंडरस्कोर। ये सुन मिसेज रोजेल भी डे से पागल सी हो गई थी, वही यॉर्क को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, वही रोज के दिमाग में वही बात चल रही थी, ये इस लड़की का बाप ये यहाँ क्या कर रहा है। वही दूसरी तरफ अंडरस्कोर मिस्टर विदेश फ्लारा के रूम से बाहर आते हुए परेशानी के भाव से अंडरस्कोर जैक कहा है हमारी बेटी अंडरस्कोर। ये सुन गार्ड जैक घबराते हुए अंडरस्कोर सर अंडरस्कोर मेम रूम में ही गई थी, जाने कहा गायब हो गई अंडरस्कोर। ये सुन विदेश जी बढ़ती घबराहट के कारण अपना सीना सहलाते हुए अंडरस्कोर हे भगवान हमारी बच्ची। तभी उनकी नज़र दूसरे तरफ के रूम में जाती है जो अभी आवाज के साथ खुला था। विदेश जी बिना सोचे समझे भागते हुए उस तरफ जाते हैं। उस रूम के सामने आकर विदेश जी गहरी सांसें लेते हुए अंडरस्कोर आप माँ बेटी तो बस हमें परेशान करती रहती है। मिस्टर विदेश अब आंखों में अंशु लिए अंडरस्कोर क्या हम अंदर आ सकते हैं। जिनसी अंडरस्कोर मिस्टर विदेश रूम के अंदर आते हैं और लगातार बहती आंखों से सारे रूम को देखने लगते हैं। आखिर में उनकी नज़र बेड में सोती ब्लैंकेट सी लिपटी फ्लारा पर जाती है। मिस्टर विदेश पहले प्यार से बिस्तर पर हाथ फेरते हैं, फिर वो फ्लारा के साइड में लेट अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अंडरस्कोर हम दोनों को आपकी बहुत याद आती है, जानती है, हमने महसूस किया है ये हमारा ही खून है, बस हम दोनों का प्यार है हमारी फ्लारा। मिस्टर विदेश इतना कहते हैं कि एक हल्के हवा के झुके साथ फ्लार की ब्लैंकेट मिस्टर विदेश जी को भी ढक लेती है। आज के लिए बस इतना ही, आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड रिव्यू। बाय क्यूटीज। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sampok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. 89 सांझ का वितर्क को छेड़ना ये क्या हरकत है, छोड़ो उसे। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sampok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Radhe Krishna. Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy. Thank you from the bottom of my heart for all your love and support. तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। मिस्टर विदेश पहले प्यार से बिस्तर पर हाथ फेरते हैं, फिर वो भी फ्लारा के साइड में लेट अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हम दोनों को आपकी बहुत याद आती है, जानती है, हमने महसूस किया है ये हमारा ही खून है, बस हम दोनों का प्यार है हमारी फ्लारा। मिस्टर विदेश इतना कहते हैं कि एक हल्के हवा के झुके साथ फ्लार की ब्लैंकेट मिस्टर विदेश जी को भी ढक लेती है, जिसके बाद मिस्टर विदेश न कुछ कहते हैं न कुछ एक्शन करते हैं, वो भी फ्लारा के साथ सो चुके थे। वही दूसरी तरफ अंडरस्कोर सांझ अपनी कार में डेनिस और एमा के साथ एक बड़े आलीशान सालोन के आगे रुकती है, जिसे देख डेनिस घबराते हुए अंडरस्कोर सांझ प्लीज इस महल का आधा से आधा बिल भी हमारे पास नहीं है। ये सुन सांझ शांत भाव से अंडरस्कोर डोंट वरी दिस इज माई मॉम्स सलोन सो टोटली फ्री ऑफ अंडरस्कोर। ये सुन एमा खुशी से अंडरस्कोर थैंक यू सो मच यार सांझ। वही दूसरी तरफ अंडरस्कोर सार्थक और आयान आज सोफिया की कार में घर जा रहे थे। सार्थक सोफिया के साइड में बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे में गुस्सा छाया हुआ था। तभी सोफिया फिक्र भरे भाव लिए अंडरस्कोर आयान ठीक है, आप बहुत परेशान लग रहे हो। ये सुन आयान गंभीर भाव से अंडरस्कोर
पता नहीं सोफिया आज कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा, बेचैनी सी हो रही है अंडरस्कोर। ये सुन सोफिया लाइट स्माइल करते हुए अंडरस्कोर, कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे उस लड़की के लिए, क्या आप उसे सच बताने वाले हैं अंडरस्कोर। तभी सार्थक शांत भाव से अंडरस्कोर, सच बता ही देना चाहिए, ये गलत है कि सोफिया आपकी गर्लफ्रेंड बनकर उससे मिले, ये धोखेबाजी हुई ना। वैसे भी आप कंफर्म नहीं है कि वो आपको पसंद करती भी है कि नहीं अंडरस्कोर। ये सुन अयान गंभीर भाव से अंडरस्कोर, सही हो या गलत मैं ये करना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसके लायक नहीं अंडरस्कोर। ये सुन सार्थक गंभीर भाव से अंडरस्कोर, हाँ सही अंडरस्कोर। सार्थक अंगे कुछ कहता कि सोफिया बीच में बोलते हुए अंडरस्कोर, सही ये है, आप उसके क्या हर लड़की के लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप अपने आप को ऐसे काम न आके अंडरस्कोर, आप मुझे पसंद करते न तो मैं तो आपको झट से हाँ कर देती, इतने अच्छे हैं आप अंडरस्कोर। ये सुन सार्थक अपने हाथ की दोनों मुठ्ठियां कसते हुए गुस्से से खिड़की के बाहर देखने लगता है। वही ये सुन अयान अब मुस्कुराते हुए अंडरस्कोर, थैंक्स सोफिया तुम सच में बहुत प्यारी हो अंडरस्कोर। वही दूसरी तरफ अंडरस्कोर, 2 घंटे से डेनिस और सांझ बाहर वेट कर रहे थे। डेनिस का मन तो सांझ को निहारने में लगा हुआ था, लेकिन सांझ बहुत बोर हो रही थी। लेकिन वो डेनिस की हरकतें भी नोटिस कर रही थी, जिसके कारण अब वो अपने फ़ोन में वितर्क को मैसेज करती है और मन ही मन अंडरस्कोर, फ़ोन तो उठा ही नहीं रहा ये मेरा, ये उम्मीद है कम से कम मैसेज पढ़कर तो आ जाए, इतना नाराज है क्या यार अंडरस्कोर। पिछली जिंदगी में तो गुस्सा कर लेता था लेकिन कभी नाराज नहीं होता था अंडरस्कोर, शायद इस बार मैंने ज़्यादा ही कर दिया। वही डेनिस सांझ को देखते हुए मन ही मन अंडरस्कोर, समझ ही नहीं आ रहा क्या कहूँ कैसे बोलूँ, कहीं कोई बात बुरी लग गई और वो मुझसे फिर से नाराज हो गई तो अंडरस्कोर। डेनिस अब हिम्मत बांध कुछ बोलने की कोशिश करता है कि तभी एक लेडी बाहर आ जाती है। अंडरस्कोर, मैम प्लीज अंदर चलिए, जैसा आपने बोला हमने ठीक वैसा किया, लेकिन उस लड़की को नहीं पसंद आया अंडरस्कोर। ये सुन सांझ हैरानी से अंडरस्कोर, क्या ऐसा कैसे हो सकता है अंडरस्कोर। सांझ उठकर जल्दी से अंदर जाती है। वही डेनिस गुस्से से अंडरस्कोर, इस एमा को तो सोने की चम्मच भी दे दोगे, फिर भी ये सोने का चमचा भी मगेगी, बेवकूफ जाहिल अंडरस्कोर। इतना कहते हुए डेनिस भी गुस्से से अंदर जाता है और हैरानी से आंखें फाड़े खड़ा रह जाता है। एमा का स्मोकी चेहरा साफ हो चुका था, लेकिन उसके नोस और चिक्स में काफी ब्लैक हेड्स नजर आ रहे थे। उसकी बॉडी भी पहले से ज्यादा साइन कर रही थी। इसे जैसे मिरर की सारी धूल साफ हो गई। उसके ब्लू हाइलाइटेड हेयर पूरी तरह ब्लैक हो गए थे, जो पतले तो थे लेकिन सुंदर लग रहे थे। गले और हाथों में अब कोई चेन नहीं थी, न कि कानों में बॉयड स्टड इयरिंग, जिसके कारण वो और भी ज्यादा सिंपल और ब्यूटीफुल लग रही थी। इसके बावजूद भी उसकी आंखों के दुख के अंशु थे अंडरस्कोर, मैं तो इतना सब करने के बाद भी खूबसूरत नहीं हो पाई सांझ, क्या कम पैसों वाला मेकओवर कराया है तुमने मेरा अंडरस्कोर। ये सुन सांझ हैरानी से अंडरस्कोर, क्या और दिक्कत क्या है, इतनी अच्छी तो लग रही हो तुम अंडरस्कोर। ये सुन उनमें से एक लेडी गुस्से से अंडरस्कोर, मैम मैं बताती हूँ, ये जब से आपसे खुद को कंपेयर कर रही है, मेरी सांझ की तरह गोरी चमकती स्किन क्यों नहीं हुई, मेरे बाल सांझ की तरह सुंदर क्यों नहीं लग रहे अंडरस्कोर। अब इतना मेकअप थोपा था इन्होंने, वो भी अनब्रांडेड, तो स्किन खराब तो होगी ना, ये तो यहाँ जादू कराने आई थी। इतना कह वो लेडी एमा को घूरते हुए अंडरस्कोर, मैडम हमसे जितना हुआ कर दिया, आप सेटिस्फाई नहीं है तो अब प्लास्टिक सर्जरी कराए, क्योंकि सांझ मैम तो बचपन से ऐसी ही है, तो आप उन जैसी तो नहीं बन सकती अंडरस्कोर। इतना सुनना था कि सांझ गंभीर भाव से अंडरस्कोर, आपको इस तरह नहीं बोलना चाहिए, वो बस परेशान है इसलिए आप सबको भी परेशान कर रही है अंडरस्कोर। और तुम एमा कितनी प्यारी तो लग रही हो, तुम मुझसे क्या किसी और से भी खुद को कंपेयर करोगी तो भी तुम्हें खुद में ही कमी दिखेगी, क्योंकि उस वक्त तुम खुद को नहीं देख रही हो, कंपैरिजन लेडी को देख रही हो। सिर्फ खुद को देखो, समझी, तुम्हारा जो भी स्किन टोन है उससे प्यार करो, तब एहसास करोगी अपनी खूबसूरती का, समझी अंडरस्कोर। ये सुन एमा सच में अब सिर्फ खुद को देखती है जिससे वो अच्छा महसूस कर रही थी, क्या वो मुझे इन दागों के साथ पसंद करेगा अंडरस्कोर।
ये सुन सांझ शांत भाव से अंडरस्को, अगर वो तुम्हारे व्यक्तित्व से प्यार करेगा तो वो तुम्हारे हर रूप को स्वीकार करेगा, समझी अंडरस्को। खुद को खूबसूरत बनाने से ज्यादा पहले खुद अंतर्मन से खूबसूरत बनो अंडरस्को। ये सुन ईमा गंभीर भाव से अंडरस्को, मतलब तुम्हारी तरह अच्छी ईमानदार अंडरस्को दयालु अंडरस्को मददगार, ठीक है मैं कोशिश करूंगी अंडरस्को। ये सुन सांझ हंसते हुए अंडरस्को, तुम अभी भी कंपेरिजन कर रही हो बुद्ध अंडरस्को। ये सुन ईमा शांत भाव से अंडरस्को, हाँ लेकिन ये अच्छा बाला है न अंडरस्को। सांझ अब पोलाइटली सबको थैंक्स कहती हैं और दोनों के साथ बाहर आती है, जहां वितर्क खड़ा फोन में बात कर रहा था। वितर्क को देख सांझ उन दोनों को छोड़ वितर्क के पीछे खड़ी हो जाती है और उसकी कमर में जोर से पिंच करती है, जिससे वितर्क गुस्से से मुड़ता और बिना देखे ही सीधे सांझ के बाल पकड़ लेता है, वही जिससे सांझ घबरा जाती है, लेकिन सांझ को देख उसकी पकड़ सांझ पर ढीली हो जाती है। वही ये सब देख डेनिस तेज कदमों से बहा आता है और वितर्क का हाथ सांझ के बालों से अलग करने की कोशिश करते हुए अंडरस्को, ये क्या हरकत है अंडरस्को, छोड़ो उसे। डेनिस का हाथ सांझ के बालों को छूता देख वितर्क का चेहरा गंभीर हो जाता है और वितर्क वापस सांझ के बालों के साथ सर पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे सांझ सीधे वितर्क के सीने में समा जाती है। सांझ अपना सर ऊपर कर सहलाते हुए वितर्क को देखती है। वही वितर्क गुस्से से डेनिस को देख रहा था, लेकिन तभी वितर्क को अपनी कमर में फिर से सांझ के मुकायम हाथ महसूस हो रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड रिव्यू। बाय क्यूटीज। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sampok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel। 90 बिना पूछे मेरे करीब कैसे आए वितर्क की गोद में जिद्दी सांझ। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sampok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel। Radhe Krishna। Hello dear readers family, I hope you all are happy and healthy। Thank you from the bottom of my heart for all your love and support। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। वितर्क वापस सांझ के बालों के साथ सर पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे सांझ सीधे वितर्क के सीने में समा जाती है। सांझ अपना सर ऊपर कर सहलाते हुए वितर्क को देखती है। वही वितर्क गुस्से से डेनिस को देख रहा था, लेकिन तभी वितर्क को अपनी कमर में फिर से सांझ के मुलायम हाथ महसूस हो रहे थे, जिससे वितर्क गंभीर थोड़ा असहज नजरों से खुद से चिपकी सांझ को देखता है। सांझ ने शायद अनजाने में अपने दोनों हाथों से वितर्क की कमर में हाथ रख लिया था, क्योंकि उसकी नजरें भी एक तक वितर्क पर टिक गई थी, जो वितर्क को भी बेचैन कर रही थी। इसलिए खुद पर कंट्रोल करते हुए वितर्क खुद ही अपनी कमर से सांझ के हाथ हटाता है और बिना कुछ बोले बाहर जाने लगता है। वही सांझ भी अपने सेंस में आती है और उसकी नज़र वितर्क के पट्टियों से बंधे हाथ पर जाती है, जिसे देख सांझ वितर्क की पीछे आते हुए अंडरस्को, हे रुको, ये चोट कैसी लगी है तुम्हें अंडरस्को। वही ये सब देख रही एमा हैरान सी खड़ी थी। वही डेनिस गुस्से से तमतमाते हुए अंडरस्को, कौन है ये साला अंडरस्को। ये सुन एमा गंभीर भाव से अंडरस्को, नहीं जानती, मैंने उस क्लास के पहले कभी नहीं देखा था इसे, इवन उन दो लड़कों को तक नहीं। ये सुन डेनिस गुस्से से तमतामते उनके पीछे जाता है, जहां सांझ ड्राइवर से बात कर रही थी। मेरी कार से मेरे दोस्तों को घर छोड़ देना अंडरस्को। ये सुन डेनिस उदासी से अंडरस्को, सांझ मेरे साथ नहीं आएगी अंडरस्को। तभी ड्राइवर उन्हें बैठने को बोलता है और दोनों सांझ को देखते हुए ही कार में बैठ जाते हैं। डेनिस की नजरें अब उदासी से घिरी हुई थी। वही सांझ ड्राइविंग सीट का दरवाजा पकड़े हुए गुस्से से, अंडरस्को अब तुम सीट छोड़ रहे हो, वरना मुझे तुम्हारे ऊपर बैठकर ड्राइविंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं है अंडरस्को। बस मुझे तुम्हारे इस जख्मी हाथ की गलती के कारण मरना नहीं है। ये सुन वितर्क अब भी कुछ नहीं बोलता, लेकिन तंग आकर डोर खींचकर क्लोज करने लगता है। तभी सांझ लगभग अंधा अंदर आते हुए गुस्से से, अंडरस्को होशियारी मत दिखाओ, मेरी बात मान लो, तुम मुझसे जीत नहीं सकते अंडरस्को। ये सुन वितर्क अब बेहद गुस्से से सांझ को घूरता है। वही सांझ भी अब वितर्क की हद समझ चुकी थी।
सांझ अब तेजी से वितर्क की गोद में बैठ जाती है और गुस्से से अंडरस्कोर ये आंखें मुझे मत दिखना, कोई फायदा नहीं अंडरस्कोर। इतना कह सांझ कंफर्टेबल होकर बैठने लगती है, जिससे वितर्क गुस्से से चिल्लाते हुए अंडरस्कोर फाइन यू कैन ड्राइव अंडरस्कोर उठो मेरे ऊपर से बेशर्म अंडरस्कोर। ये सुन सांझ एक जीत भरी मुस्कुराहट के साथ वितर्क के ऊपर से थोड़ा उठती हैं, जिससे वितर्क जल्दी से साइड सीट में बैठता है। वही सांझ अब कार स्टार्ट करते हुए अंडरस्कोर अब जब मुंह का ताला तोड़ ही लिया है तो बताओगे इतनी सारी चोट कैसे लगी तुम्हें। ये सुन वितर्क गुस्से से अंडरस्कोर तुम्हें क्या मतलब, मुझसे मुंह बंद करके ड्राइव करो अंडरस्कोर। ये सुन सांझ मुंह बनाते हुए अंडरस्कोर अब कम से कम आखिरी दिन तो ढंग से रह लो मेरे साथ, कल से तो हम जाने कब मिलते हैं अंडरस्कोर। ये सुन वितर्क का चेहरा गंभीरता से भर जाता है। हाँ, उसके दिमाग में ये बात नहीं थी कि कल के बाद तो वो इस जानी अनजानी लड़की को देख तक नहीं पाएगा अंडरस्कोर। तभी सांझ शांत भाव से अंडरस्कोर मैं बाकी सबसे तो मिलती रहूंगी लेकिन तुमसे शायद ही कभी मिल पाऊं, तो इसलिए कल की लड़ाई को छोड़ देते हैं, मैंने कल तुम्हें बेमतलब सुना, दूर सॉरी। ये सुन सांझ वितर्क को देखती है, जो एक तक उसे ही देख रहा था। सांझ कंफ्यूजन से अंडरस्कोर हे क्या हुआ, अब चलो छोड़ो भी ये नरजगी में कोशिश करूंगी सोफिया और सार्थक को करीब लाने को, ठीक है अंडरस्कोर। ये सुन वितर्क अपने सेंस में आता है और शांत भाव से अंडरस्कोर यही ठीक है तुम फोन फ्रेंड्स के लिए अंडरस्कोर। ये सुन सांझा गुस्से से अंडरस्कोर तुम ना कभी नहीं सुधरने वाले, छोड़ो मुझे अब बार ही नहीं करनी तुमसे अंडरस्कोर। ये सुन वितर्क अब गंभीर भाव से अंडरस्कोर इंटर्नशिप कहा करोगी तुम अंडरस्कोर। ये सुन सांझा अब चिढ़ते हुए अंडरस्कोर तुम्हें इससे क्या मतलब अंडरस्कोर। अपना ही डायलॉग सुन वितर्क अब अपने गुस्से के घुट पीकर शांत हो जाता है और शांत भाव से अंडरस्कोर ये तुम अपनी कंपनी में तो नहीं कर पाओगी तो मेरी कंपनी में भी कर सकती हो तुम अंडरस्कोर, देन योर विश अंडरस्कोर। ये सुन सांझ शांत भाव से अंडरस्कोर सोचूंगी मैं इस बारे में अंडरस्कोर। इतना कह वितर्क और सांझ बिल्कुल शांत हो जाते हैं और अब सांझ सीधे बिला के बाहर कार रोकते हुए अंडरस्कोर लीजिए मिस्टर वितर्क है आ गया हमारा घर अंडरस्कोर। ये सुन वितर्क सांझ को देखते हुए गंभीर भाव से अंडरस्कोर हाँ अंडरस्कोर आ गया तुम्हारा घर अंडरस्कोर। इतना कह वितर्क कार से उतर जाता है। वही ये सुन सांझ भागते हुए वितर्क का हाथ पकड़ उदासी से अंडरस्कोर बोला ना सॉरी, मैं बस सोफिया के लिए फिक्रमंद हो गई थी इसलिए कुछ भी बोल गई, माफ कर दो यार। अब वही वितर्क कुछ नहीं बोल रहा था ताकि वो इसी तरह सांझ के मुलायम हाथों को महसूस कर सके। वही वितर्क को शांत देख सांझ को ऐसा लगता है कि उसने भी सबकी तरह उसे हट कर दिया है, शायद उसकी बातों से वो फिर से टूट सा गया है। वितर्क को ऐसे देख सांझ को बहुत बुरा महसूस हो रहा था, इसलिए वो वितर्क को कसकर बेखग कर लेती है। माफ कर दो मेरे प्यारे से अच्छे से हैंडसम से दोस्त अंडरस्कोर। इतना सुनना और सांझ की बही में खुद को महसूस कर वितर्क के पैरों के नीचे डे से जमीन खिसक गई थी। इसी के साथ खत्म हो चुका था वितर्क का कंट्रोल। दूसरे ही पल वितर्क सांझ की बाहों में ही उसकी तरफ मुड़ जाता है, जिससे सांझ उससे अलग हो जाती है। लेकिन दूसरे ही पल इस बार वितर्क सांझ के दोनों शोल्डर्स पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है। सांझ कंफ्यूजन से अंडरस्कोर क्या हुआ, अब किस चीज से गुस्सा हो गए तुम अंडरस्कोर। ये सुन वितर्क सांझ का मुंह पकड़ते हुए गुस्से से अंडरस्कोर ये क्या हरकत की तुमने, अभी बिना पूछे मेरे करीब कैसे आई, यही अगर मैं करता तो अंडरस्कोर। आज के लिए बस इतना ही, आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड रिव्यू। बाय क्यूटीज। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel.